अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कलम कैमरा न्यूज एचडी के साथ मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बलोच। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं छोटे पीर दियान काजिम साहब। तो सबसे पहले हम दियान काजिम को अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दियान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा दियान भाई, हम आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, आपको जो आपकी वीडियोस पे बहुत से कमेंट मिलते हैं कि आपको गुस्ल के फ्रेज का नहीं पता, आपको वजू के फ्रेज का नहीं पता। तो हम आज आपसे लाइव ये सवाल पूछेंगे, तो आप हमारे ऑडियंस को ये सवाल बताएंगे। सबसे पहले दियान भाई, खत्म नबूवत पर आपका क्या ईमान है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, खत्म नबूवत, इस पर मेरा ही नहीं सबका ये ईमान है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। भाई ये जानवरों को भी पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और ये खत्म नबूवत, हमारा ये ईमान है कि क़यामत आ सकती है, लेकिन प्यारे आका करीम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। बल्कि मैं इससे अगली बात करता हूँ कि हाथी सुई के सुराख से गुजर सकता है, लेकिन कमली वाले आका के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और अल्लाह पाक ने अंबिया कराम का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो जारी वजारी फरमाया था, प्यारे आका करीम की जात पर खत्म नबूवत का ताज सजाकर अल्लाह पाक ने उसे कामिल और मुकम्मल कर दिया। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस आयत में आरिफ भाई वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। और प्यारे आका करीम की हदीस मुबारक है, फरमाया ला नबी बादी वला उम्मत बादुकुम, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। जी, मेरे बाद नबी कोई नहीं है और तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं है। तो भाई अब इस वक्त ये दलाइल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज से भी ज्यादा रोशन है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ये जानवरों को भी पता है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। वाकया सुनना, ये वाकया ना अल बिदाया व निहाया में लिखा हुआ है, सुनना तवज्जो से। प्यारे आका करीम सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे, तो देखा एक देहाती गुजरा, देहाती। और लोग अरब में ना आरिफ भाई पहले गोह खाते थे, गोह का शिकार करते थे। गोह जानते हो? जी जी जानते हैं। वो जो छुपकली से थोड़ी बड़ी होती है, तो वो गोह उसने मार के ना, गोह को उसकी दुम ऊंट के साथ रस्सी से उसको बांधा हुआ था। तो जब बांध के ना, तो फिर उसने एक शख्स से पूछा कि ये कौन लोग बैठे हैं, तो उसने बताया कि ये वो है जो कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो उसने अपने ऊंट को मोड़ा, नीचे उतरा और आकर कहने लगा, अंतल्लज़ी तक़ूलु अना रसूलुल्लाह, क्या तुम हो जो कहते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो प्यारे आका करीम ने फरमाया, जी मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो कहने लगा, अगर आपका और मेरा, हमारी कौम के दरमियान आपस में मुआहिदा ना होता तो फदरबतु उनुक़क, मैं आपकी गर्दन उड़ा देता। फरक़्ता बैनल अहिब्बा, आपने लोगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। मुसलमान अलग हो गए, काफिर अलग हो गए, सब जुदा हो गए। तो हजरत उमर पाक आपका दिमाग घूमने लगा। आप अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह फ़इज़न ली फ़अदरिबु उनुका, मुझे इजाजत दे, इसका काम तो मैं करूँ ना, एदा काम तो मैं करा, इनू ते मैं खत्म करा। तो हजूर पाक ने फरमाया, नहीं उमर, कादल हलीम यकून नबिय्या, हलीम का मैंने अच्छे अखलाक वाला, सब्र वाला। फरमाया जो दरगुजर करने वाला इंसान है ना, वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है। तो आपने फरमाया उस बंदे को कि आपको मसला क्या है, आपको शिकायत क्या है? तो वो बोलता नहीं है, बल्कि उसने वो जो गोह मार के उसने जो रस्सी के साथ ऊंट के बांधे हुए थे ना, उसने रस्सी खोली और गोह आपके सामने फेंक दी और कहने लगा, ला उमिनु हत्ता युमिन दब, मैं तब ईमान लाऊंगा जब ये गोह बोले कि आप अल्लाह के नबी हैं। उसे पता है कि जानवर की जुबान नहीं होती, जिंदा जानवर भी हो तो वो नहीं बोलता, ये तो फिर भी मरी हुई है, ये कैसे बोलेगी? तो हजूर पाक ने फरमाया, ठीक है। अब आरिफ भाई सुनना यहाँ से, आका ने फरमाया ठीक है। तो आका ने ना उस गोह की तरफ देखा और देखकर आवाज दी, ए गोह। अब गोह ने पहले दोनों हाथ उठाए, फिर सर उठाया, फिर आंखें खोली, फिर अर्ज की, लब्बैक व सदीक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ,
या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। या रसूलल्लाह मेरी खुशबख्ती है कि आपने मुझे पुकारा, मेरी खुशबख्ती है कि आपने मुझे आवाज दी। तो सरकार ने फरमाया मन ताबुद, कौन है तेरा माबूद, किसकी इबादत करती हो? तो वो आप गोह बोलती है कि मैं उस रब की इबादत करती हूँ। व फिल बहरी सबील हो, जिसने समंदर में रास्ते बना दिए गुजरने के। व फिल अर्द सुल्तान हो, जमीन पर जिसकी शहनशाही है। व फिल जन्नत रहमत हो, जिसकी रहमत जन्नत में है। व फिल नारी इकाब हो, जिसका अजाब जहन्नम में है। तो आपने फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ? तो वो गोह कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। और आगे क्या कहती है वो खातमन नबिय्यीन, और आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबी कोई नहीं आ सकता। तो कद अफलह मन सद्दक़क व कद खाब मन कज़्ज़बक, कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने सरकार को मान लिया, और बर्बाद हुए वो जिन्होंने आपका इनकार कर दिया। तो अब ये मुझे ही नहीं सबको पता है, जानवरों को भी पता है, आसमानों के ऊपर नीचे जितनी मखलूक है सबको ये पता है कि प्यारे आका करीम आखिरी नबी है। प्यारे आका करीम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अच्छा ध्यान भाई, आप हमें ये बताएं, आपकी जो YouTube पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपको हम देखते हैं, जी जी। तो आपको कमेंट आए हुए होते हैं कि आपको गुस्ल के फ़राइज़ का नहीं पता, आपको वजू के फ़राइज़ का नहीं पता। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप गुस्ल के फ़राइज़ बताएं, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? जी भाई, गुस्ल के 3 फर्ज हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। ठीक है, उसके बाद हम आपसे पूछते हैं वजू के कितने फ़राइज़ हैं और कितनी सुनते हैं, ये आप हमें बताएं। जी, वजू के 4 फर्ज हैं। मुंह धोना पेशानी के बालों से लेकर नीचे थोड़ी तक, एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक, दोनों हाथ धोना, दोनों हाथ घिटू तक धोना। उसके बाद चौथाई सर का मसा करना, और फिर दोनों पाँव को घिटू तक धोना। ठीक है, ध्यान भाई आप हमें ये बताएं नमाज जनाजा की कितनी तकबीरें हैं, और हमें नमाज जनाजा सुनाएं, हमारी ऑडियंस को जो हमें सुन रहे हैं उनको नमाज जी जी, नमाज जनाजा की भाई 4 तकबीरें हैं, और नमाज जनाजा सुनो 4 तकबीर, इसकी नियत 4 तकबीर। नमाज जनाजा फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला दे, दरूद वास्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, पीछे इमाम के, बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह खाना काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। पहली तकबीर कहकर सना पढ़नी है। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर दरूद पाक पढ़ना है दूसरी तकबीर कहकर, फिर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर फिर ये दुआ पढ़नी है। दुआ सुने, अल्लाहुम्मा अगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। फिर चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर पहले दाएं तरफ सलाम फेरे, फिर बाएं तरफ सलाम फेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ध्यान बाबा आप हमें ये बताएं नमाज के कितने मुस्तहबात हैं और कौन कौन से हैं? जी भाई, नमाज के 5 मुस्तहबात हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहते वक्त आस्तीनों से दोनों हथेलियां निकाल लेना। नंबर 2, रुकू और सजदे में मुनफर्द को 3 मरतबा से ज्यादा तस्बीह कहना। नंबर 3, जब बंदा क़याम में खड़ा होता है तो नीचे सजदे वाली जगह पर नजर होनी चाहिए। रुकू में पाँव की पुश्त पर, जलसा और कायदा में झोली में नजर, सलाम फेरते वक्त मूंढों पर नजर होनी चाहिए। नंबर 4, खांसी को अपनी ताकत भर ना आने दे। नंबर 5, जमाई, अगर क़याम की हालत में हो तो जमाई है सीधे हाथ से, और बाकी हालतों में बाएं हाथ की पुश्त से मुंह को ढांप लें। माशाल्लाह जी, ये नमाज के मुस्तहबात हैं। अच्छा ध्यान भाई आप हमें ये बताएं किस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है और जुम्मे की कितनी रकातें हैं? जी, ये किस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है? जी जी, ये गरूब आफताब के वक्त, तलुए आफताब के वक्त, नमाज असर के बाद सुन्नत व नफिल पढ़ना, ईद के दिन ईद नमाज से पहले और ईद नमाज के बाद। अच्छा आरिफ भाई, बाज जगह भी ऐसी है जहाँ पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वो भी सुन लो। शारे आम, कूड़ा फेंकने की जगह, हिमाम यानी गुसल खाना, बैतुल खला,
और जानवर ज़िबा करने का मकाम, इन जगहों पर मतलब है कि नमाज पढ़ना मकरूह है। अच्छा जियान, आप हमें ये बताएं नमाज की भाई वो आप बात भूल गए, वो आप जुमे की रिकातें, हाँ, जुमे की रिकातें 14 है। अच्छा जी जी जी। अच्छा नमाज के कितने फराइज हैं और कौन कौन से हैं? जी भाई नमाज के 13 फर्ज हैं, वो भी सुन लें आप। नंबर 1 बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सित्र का छुपाना, नमाज का वक्त होना, किबला की तरफ मुंह करना, दिल में नमाज की नियत करना, तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, और किरात यानी कुरान मजीद पढ़ना, रुकू करना, दोनों सजदे करना, क़यादा क़ियाम में अत्तहियात की मिकदार बैठना, ये नमाज के फर्ज हैं। अच्छा माशाल्लाह। दियान भी आप हमें ये बताएं अजान सुनकर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला वद दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअत्ता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। और ये दुआ भाई हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि हम दिन में 5 मरतबा अजान सुनते हैं, तो हर अजान के बाद ये दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। नाजरीन ये तो थे हमारे जो है ना मेज़बान पीर, छोटे पीर दियान काज़िम साहब। अब दियान काज़िम साहब से हमारा आखिरी सवाल ये है, दियान भाई आप हमें ये बताएं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा मुख्तसर बयान फरमाएं। हजूर पाक की जिंदगी के बारे में भाई मैं ये जानता हूँ कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कुरान आपकी सीरत में है, और प्यारे आका करीम आप 21 अप्रैल 571 ईस्वी मुताबिक 12 रबीउल अव्वल सुबह 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह 4:45 पर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपकी टोटल जिंदगी 22,330 दिन यानी 63 साल 4 दिन है। आपकी रिसालत का अरसा 8156 दिन यानी 23 साल है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था, आपकी वालदा का नाम हजरत आमिना था, आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपकी दादी का नाम फातिमा, आपके नाना का नाम वहाब और आपकी नानी का नाम बिरा था। और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला कहां से चला ये भी सुन लें। हजरत आदम के बेटे शीस के बेटे यानस के बेटे केनान के बेटे मुलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे मतुशे के बेटे लिमक लेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सरूज के बेटे नहूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल के बेटे केदार के बेटे अराम के बेटे इवस के बेटे मजी के बेटे समी के बेटे जारेह के बेटे नाइस के बेटे मुक्सर के बेटे एहाम के बेटे इकनाफ के बेटे ऐसर के बेटे ज़शान के बेटे ऐजी के बेटे इरअवा के बेटे यालन के बेटे याजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे अद्दुआ के बेटे उबैद के बेटे अबकर के बेटे ऐफी के बेटे माखी के बेटे जाहिम के बेटे नाइश के बेटे ताबिक के बेटे यदुलाफ के बेटे बिलदास के बेटा हजा के बेटे नाशिद के बेटे अवाम के बेटे इब्बी के बेटे कमवाल के बेटे बोझ के बेटे ओस के बेटे सुलमान के बेटे हमेशा के बेटे इवद के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मजहर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुजैमा के बेटे कुनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लवी के बेटे काब के बेटे मुरा के बेटे किलाब के बेटे कुसी के बेटे अब्द मनाफ के बेटे बनु हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शहजादे 3 थे। आपके शहजादों के नाम हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम। आपकी शहजादियां 4। आपकी शहजादियों का नाम हजरत फातिमा, हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां थी। आपकी बीवियों का नाम हजरत आयशा, हजरत हिफ्सा, हजरत जैनब, हजरत मैमूना, हजरत खतीजा, हजरत जैनब बिनते खुज़ीमा, हजरत जैनब, हजरत उम्मे जवेरिया, हजरत हबीबा और हजरत सफिया और हजरत मैमूना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब, हजरत अबू लहब, हजरत अब्बास, हजरत मकूम, हजरत हारिस, हजरत जुबैर। आपकी फुफिया 6। आपके 2 शरीक भाई 6, 2 शरीक बहनें 3, दमाद 3, नवासे 5, नवासिया 3, मुअज्जन 4, पहरेदार 9 और आपके गुलाम 40 थे। माशाअल्लाह।
जी नाज़रीन, जो हमने सवालात किए हैं छोटे पीर दियान काजिम साहब से, तो जिन्होंने इस्लामी रूह से हमारे सवालों के जवाबात ऐसा तरीके से दिए हैं। अब हम इजाज़त चाहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं दियान भाई सबसे पहले आपका, और हमारे साथ मौजूद थे कलम कैमरा न्यूज़ HD के CEO चीफ एडिटर मलिक मोहम्मद शहद अब्बास चन्नड़ साहब। तो हम दोनों से शुक्रिया अदा चाहते हैं। तो देखते रहिए कलम कैमरा न्यूज़ HD।